हेलो जनता की हालचाल। वेलकम बैक टू अ फ्रेश एंड न्यू एपिसोड ऑफ अमेजिंग साइंस। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 5 ऐसी चीजों के बारे में, 5 ऐसे सवाल के बारे में जिसका साइंस आज तक जवाब नहीं दे पाया है, भले ही साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली है। आपको ये वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और ये वीडियो आपको पक्का सोचने पे मजबूर कर देगी कि इतनी सिंपल चीजें जो हम रोज जिन चीजों से हम रोज डील करते हैं वो चीजें भी आज तक हमें साइंस नहीं समझा पाया। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, बाइसाइकिल्स जो हैं, जो साइकिल हम डेली चलाते हैं, एक्चुअली जो उसका स्ट्रक्चर है वो आइडल नहीं है। एक साइकिल कैसे चलती है और एक साइकिल बाइसाइकिलिस्ट जो है, जो साइकिल को चला रहा है, वो कैसे उस साइकिल पे बैलेंस कर लेता है, आज तक साइंस इसको समझा ही नहीं पाया। बहुत अजीब सी चीज है। हम पता नहीं कितने सालों से साइकिल को चला रहे हैं, लेकिन आज तक साइंस इस चीज को परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सका है कि आखिर साइकिल चलती कैसे है। साइंस इस बात को नहीं मानता कि एक 2 व्हील वाली चीज पे आप बैठ रहे हैं और पैडल करने के बाद वो साइकिल बिल्कुल एक अलाइनमेंट के साथ चल रही है, आपका बैलेंस उस पर सेट हो जा रहा है। साइंस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। साइंस के नजरिए में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी बाइसाइकिल चलती है। बाइसाइकिल किस मॉडल पे काम करती है, इतनी ज्यादा हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है डेवलप हो चुकी है, फिर भी किस प्रिंसिपल पे बाइसाइकिल चल रही है, साइंस आज तक इस चीज को नहीं बता पाया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वी स्लीप, हम सोते क्यों हैं। दोस्तों साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि हमारी बॉडी के लिए 2 घंटे से ज्यादा सोना कोई जरूरी की चीज नहीं है। हमारे पूरी बॉडी को सिर्फ 2 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है, जिसमें हम अपनी बॉडी की जो थकान है उसको हम उतार सके और अपनी बॉडी की एनर्जी जो है उसको रीगेन कर सके। बट उस रेस्ट करने के कॉन्सेप्ट में सोना कहीं नहीं है। रेस्ट का मतलब आप लेट जाओ, आप थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, अपनी बॉडी से कोई वर्क ना करो, थोड़ा रिलैक्स करो। साइंस के नजरिए में वो रेस्ट कहलाता है। लेकिन सोना क्या है, हम सो क्यों जाते हैं, इस चीज को साइंस आज तक नहीं समझा पाया। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं कि सोना जो है हमारे दिमाग के लिए जरूरी होता है, ना कि हमारे बॉडी के लिए। मतलब कि ऐसा कि जितनी भी दिन भर की हमारे दिमाग में थॉट्स होती हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी थॉट्स होती हैं जो कि बेकार होती हैं, ट्रैश होती हैं, जिसको हमारे दिमाग को निकाल के बाहर फेंकना होता है। तो उस प्रोसेस को करने के लिए, मतलब जितने भी थॉट्स हैं फालतू के हमारे दिमाग में, उसको बाहर निकालने के लिए, कचरे को बाहर निकालने के लिए दिमाग हमें सुला देता है, ताकि दिमाग सिर्फ और सिर्फ डेटा को लेने, मैनिपुलेट करने और डेटा को बाहर फेंकने का काम कर सके, बॉडी के उसे बॉडी के ज्यादा फंक्शंस को कंट्रोल ना करना पड़े। फिर भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इस बात को नहीं मानते और फिर भी ये कहते हैं कि सोना हमारे लिए जरूरी क्यों है, हम क्यों सो जाते हैं। आज तक इस बात को भी साइंस समझा नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डेजावू। दोस्तों डेजावू का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो चीज अपने आसपास फील कर रहे होते हैं, अपने आसपास देख रहे होते हैं, या फिर हमारी सेंसेस किसी भी चीज को सेंस कर रही होती है, हमें अचानक से ऐसा लगता है कि हमने जो भी हमारे सामने हो रहा है, इस चीज को हमने पहले कभी देखा है, महसूस किया है, या फिर हम इस जगह पर पहले भी प्रेजेंट हो चुके हैं। जो भी हमारे सामने चीजें चल रही है, इस चीज को हम पहले फील कर चुके हैं, देख चुके हैं। आपके साथ भी हो सकता है बहुत बार ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा क्यों होता है साइंस आज तक इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बहुत पहले की बात है, जब लोगों को इस चीज के बारे में कुछ समझ नहीं आता था, तो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे इस बारे में, और ऐसा कुछ समझते थे कि हमें अतीत की याद आ रही है, पिछले जन्म की याद आ रही है। पर साइंस तो इन सब बातों को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी साइंस नहीं समझा पा रहा है कि ये डेजावू क्यों होता है, हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि हम जो चीज अभी हमारे सामने देख रहे हैं वो हमारे सामने पहले हो चुकी है। बहुत सारे जो नए साइंटिस्ट हैं वो इसके बीच में कुछ पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, लेकिन वो भी अभी तक कुछ प्रूफ नहीं है, उसका भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो साइंटिस्ट से बार बार पूछा जाता है, लेकिन बेचारों के पास कोई भी जवाब इसका नहीं है, कि पूरी दुनिया में कितनी तरीके की स्पीसीज है, या फिर सिर्फ अर्थ पे ही कितनी तरीके की स्पीसीज है। ऐसा है कि लैंड की 5% स्पीसीज को भी अभी तक अच्छी तरीके से नहीं ढूंढा गया है, और वाटर की 95% जो स्पीसीज है उसका तो अभी हमें ये भी नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, कैसी दिखती हैं, कुछ भी नहीं पता।
हमारा जो इतना बड़ा समंदर है उसके नीचे कितनी करोड़ों अरबों स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में साइंस को कोई अता पता नहीं है। इवन की लैंड पे भी जितनी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, इसके बारे में भी साइंटिस्ट को अभी कुछ पता नहीं है। साइंटिस्ट बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि ये बता पाए कि अर्थ पे कितने तरीके की स्पीसीज एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती है, लेकिन साइंस के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। और इसी के साथ एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो साइंस जवाब जिसका नहीं दे पाया कि व्हाट हैपन आफ्टर वी डाई, अगर हमारे साथ मरने के बाद क्या होता है। क्योंकि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, ये सवाल इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि साइंस तो कहता है आपकी जो बॉडी है उसके सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, तब आप मरे हुए प्रूव हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें देखा गया था कि मरने से पहले इंसान की बॉडी का वेट और मरने के बाद इंसान की बॉडी का वेट थोड़ा सा डिफर करता है। तो क्या वो जो वेट डिफर करता है वो आत्मा है, या आप लोग सोचिए और रिसर्च कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक बहुत ही शानदार, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।